हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शशि मंत्रा में। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम। इससे रिलेटेड आज हम कुछ एग्जांपल लेंगे। जैसे यदि कोई ट्रायंगल दिया हुआ है इस तरह से, ए मान लीजिए ए है, ए बी है और ए सी है। तो इस तरह का जब एंगल होता है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब यहाँ पे ए जो है आपका 8 है, 8 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहा है कि AC की वैल्यू क्या होगी। AC की वैल्यू क्या होगी? तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मतलब हाइपोटेनियस यानी कि कर्ड का स्क्वायर, और AB का मतलब परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर, प्लस BC का मतलब कि बेस यानी कि आधार, तो आधार का स्क्वायर। अब इस फार्मूले पे हम इन सब की वैल्यू रख देंगे तो हमें हाइपोटेनियस यानी कि कर्ड की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है? AB की वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 6 इज 36 हो जाएगा। AC इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो रूट में हो जाएगा, और इसका हम सम कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। और इस तरह से AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपका हाइपोटेनियस है, जो कर्ड है, इसकी वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए आपको यहाँ पर जो है यहाँ पे वैल्यू दे रखा हो 144 सेंटीमीटर, कर्ड की वैल्यू दे रखी हो, और यहाँ पे आपका दे रखा हो 100 सेंटीमीटर, और आपसे AB पूछ रहा हो, तो आप फार्मूला रखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब कर्ड स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब AC की वैल्यू जो है, एक मिनट, यहाँ पे हम और सिंपल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 13 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है। तो AC की जगह 13 या 13 का स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस BC की वैल्यू यहाँ पे 12 या 12। तो अब 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है, और यहाँ पे AB स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12 या 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है। अब ये वैल्यू इस साइड जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। 169 माइनस के 144 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब AB यहाँ पे, अब स्क्वायर अगर इस साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आएगी। AB की वैल्यू यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आएगी। इसी तरह से यदि आपका बेस का पूछ लिया जाए, और बेस का पूछ लिया जाए, 2 की वैल्यू दे करके बेस का पूछ लिया जाए, तो क्या करेंगे आप? मान लीजिए यहाँ पे ये 2 वैल्यू दे रखी हो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, यानी कर्ड की वैल्यू और लंब की वैल्यू दे रखी हो, और आधार की वैल्यू पूछे, यानी कि AC इज इक्वल टू 13 है और AB इज इक्वल टू 5 है। तो आपको पता है कर्ड स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे कर्ड की वैल्यू 13 है, लंब की वैल्यू 5 है, और आधार की वैल्यू यहाँ पे BC है, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसका मान हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस BC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है,
अब इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो BC² इज इक्वल टू 169। अब इधर प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। BC इक्वल टू स्क्वायर इस साइड है, इस साइड आएगा रूट हो जाएगा, इससे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 144 आएगा। अब इसका 144 का जो रूट है तो इसका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो BC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरह से सिंपल था। अब हम इसके बाद साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा की वैल्यू भी लेंगे, उसके आधार पे हम फाइंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। शशि मंत्रा को आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।